हरियाणा में टिकटॉक की जो रेस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दौर में पहुंच चुकी है और टोहाना से शुरुआत कराऊंगा। टोहाना से कल पूरी वीडियो आपने देखी होगी। पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली साहब जिस तरह से गए कांग्रेस में टिकट मांगने और साफ तौर पर प्रभारी ने उनसे मना कर दिया कि भाई अभी आपको अकोमोडेट नहीं कर सकते, आपने तो कांग्रेस में शामिल भी नहीं हुआ है। कांग्रेस के ही एक और मजबूत दावेदार जो कि जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं सरदार निशान सिंह जी हमारे साथ हैं और जुलाना से विधायक रह चुके परविंदर ढुल साहब भी हैं। जुलाना की भी बात करेंगे। सर 5 मिनट मुझे समय दे दीजिए क्योंकि वक्त बड़ा चल रहा है इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ बातचीत हो रही है टोहाना की और बबली साहब की गैल बुंडी बन गई। हम नहीं कह सकते। देखिए, वो टिकट मांगने वाले हैं और हाई कमान टिकट देने वाली है। सुना हमने ज़रूर है कि उन्होंने मना किया है, लेकिन किसी के बारे में मैं तो कमेंट्स नहीं करूँगा। तो टोहाना की क्या रहेगी? कांग्रेस में तो आपने भी मजबूती से काम किया। मैं आपसे मिला था लोकसभा चुनाव के दौरान और रात को मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 बजे थे और ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ क्योंकि 11:30 के करीब इनसे एक रैली में मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। देखिए, ऐसा है कि कार्यकर्ता की ड्यूटी है कि मजबूती से काम करे अपनी पार्टी के लिए। शैलजा जी ने चुनाव लड़ा, सब ने मजबूती से काम किया और टोहाना से पूरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र से सबसे ज़्यादा लीड 48,411 की मिली। अब चुनाव आ गया विधानसभा का, उसके लिए जैसे पार्टी ड्यूटियां लगाएगी। अगर हमें ड्यूटी लगाती है चुनाव लड़ने की तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, किसी और की लगाती है उसकी बात करेंगे। आप उनमें से तो नहीं हो कि अगर आपको नहीं लड़ाया तो दूसरे की कड़ी बिगाड़ दोगे? नहीं, हम उनमें से नहीं हैं और वो भाईचारा जो उनमें से होता है वो 5-7 सालों में वहीं रह लेता है जहाँ का होता है। आप बने रहिए सर। परविंदर ढुल साहब, बस आपसे एक सवाल है मेरा। 2 बार आप विधायक रहे हैं और कांग्रेस में काफ़ी पहले से मजबूती से दावेदारी जुलाना विधानसभा से कर रहे हैं। कोई संशय है इस बार टिकट को लेकर आप? नहीं, टिकट तो देखो जी, कांग्रेस हाईकमांड ने देनी है और मैं समझता हूँ कांग्रेस हाईकमांड सही निर्णय करेगी। जो निर्णय करेगी हम निर्णय के साथ हैं। बीइंग एक कांग्रेसी, हमारा एक उद्देश्य है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने ताकि लोगों की जो कठिनाई है वो दूर हो जाए। ढुल साहब, आप भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं और निशान सिंह भी। आप लोगों की जो बात है, शैली है ना, उसमें ठहराव नज़र आ रहा है। आजकल दौर है, ठीक है, मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूँ आपसे। आजकल बात चलो ना, जो नए नए से नेता बने होते हैं, एक बार के, मैं सॉरी किसी पे कमेंट अगर पर्सनल लग जाए तो लग जाए, वो देख रहा हूँ कि या तो आर पार की लड़ते हैं या तो हमने दो ना हम दूसरे की कड़ी बिगाड़ेंगे। नहीं नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं किया। आपके बारे में नहीं कह रहा मैं कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन ये ठहराव की राजनीति एक अच्छा संकेत है। अगर ठहराव की राजनीति चले तो उससे लंबे परिणाम मिलते हैं और पार्टी को भी सहारा मिलता है। जनता की भी जो तकलीफ है वो सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर ये मैं आया मैं चला तो बात बनने वाली नहीं। हमारा तो निर्णय है कि हम चाहते हैं प्रदेश के अंदर कांग्रेस ही सरकार बने और जो भारतीय जनता पार्टी के जुल्मों से, इनके सितमों से जो तंग हैं, उससे छुटकारा मिलके एक अच्छा शासन बने। चौधरी आला कमान का जिक्र आप दोनों ने किया। आला कमान भी किस किस को देगी? एक अनार 100 बीमार की कहानी तो कांग्रेस की गैल भी बन रही है। जुलाना में और भी दावेदार होंगे। जुलाना में खूब दावेदार हैं, हमें कोई चिंता नहीं। मुझे भरोसा है, अपनी पार्टी के नेताओं पर भरोसा है कि जो निर्णय लेंगे वो सही जुलाना के हित का, हरियाणा के हित का लेंगे। हम उस निर्णय का साथ हैं, स्वागत करेंगे। जींद जुलाना की जनता क्या कह रही है कि भाई जींद जीतता है, जुलाना जीतता है? वो गढ़ है, राजनीतिक गढ़ कहा जाता है। ये कोई छोटी सीट नहीं है। टोहाना की आप जिक्र कर रहे हैं, जुलाना का आप जिक्र कर रहे हैं और जींद से साथ में लगती हुई आपका हालांकि सिरसा पड़ता है, फतेहाबाद पड़ता है। गढ़ क्या कह रहा है? जींद की आवाज़, जुलाना की आवाज़ क्या कह रही है? जींद जिले की आवाज़ और जुलाना की आवाज़ केवल यही चाह रही है कि प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बने और जितनी जल्दी बने उतनी जल्दी छुटकारा मिले। जींद की जनता तैयार बैठी है। और ढुल साहब के कितने % चांस है चुनावी मैदान में उतरने? 2 बार आप विधायक पहले रह चुके हैं, इस बार की क्या उम्मीद लग रही है? परसेंटेज में तो मैं गिनने वाला को हूँ नहीं, वो तो पार्टी के ऊपर है, नेताओं के ऊपर है। जो निर्णय लेंगे अच्छा लेंगे। मुझे भरोसा है कि पार्टी सही निर्णय लेगी। कितने आवेदन आए? मैं भूल गया, मेरे टिप्स में वाले 86 आवेदन। 86। तो आपको क्यों लगता है कि 85 रह जाएंगे और ढुल साहब पे ही नंबर लगेगा? नहीं नहीं, कोई विरोध नहीं होगा। किसी को मिले कोई विरोध नहीं होगा। अच्छा, अगर टिकट मिल गई तो 85 के 85 विरोध नहीं करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। जनता का मूड एक तरफा है, जनता के मूड के साथ चलना पड़ेगा पॉलिटिशियन को। जनता का मूड कांग्रेस के लिए, कौन विरोध करेगा? अपनी पैर पे कुहाड़ी कौन मारेगा? जब सत्ता आने लग रही है, कौन जाए? कोई नहीं जाएगा। सब कांग्रेस साथ काम करेंगे।
शुक्रिया सर, आप चलिए। और बस इनसे एक दो सवाल जरूर लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ तो बुंडी बनी है। जेजेपी की गेल क्या बनेगी? वो तो नया गठबंधन ले आए और नए गठबंधन के साथ कह रहे हैं कि भाई 36 साल का मैं हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद 37 साल के, 36 साल के, और युवा जोड़ी दुष्यंत चौटाला ले आए। देखिए, जब किसी कुछ गलतियों की वजह से हम पछड़ जाते हैं तो फिर दोबारा खड़े होने में समय लगता है। वो कोई भी साथ आए, अपनी मजबूती पहले होनी चाहिए, जनता का साथ होना चाहिए, फिर जा कर के आप चल सकते हो। हमने तो शुरू से, जब से जेजेपी को छोड़ा है, चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी में कोई भी पार्टी रही हो, 30 वर्ष मजबूती से काम भी किया है। लेकिन जब पछड़ जाते हो तो दोबारा से फिर स्पीड पकड़ना इतना आसान नहीं होता, उसमें समय लगता है। फिर क्या लगता है इसका कुछ असर होगा? एनएलडी आई बीएसपी के साथ, जननायक जनता पार्टी हरियाणा में गठबंधन के तौर पे एएसपी को ले आई, वो भी दलित समाज की पार्टी है। मुझे लगता है कि छुटपुट को छोड़ करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई मुकाबले नहीं है। मुकाबले इन्हीं दोनों लोगों में होंगे और कांग्रेस की सरकार बनना तय, ऐसा मन बना चुके हैं लोग। 10 वर्ष कांग्रेस के इंतज़ार करते हुए लोगों को हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खूब सताने का काम किया लोगों को, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, प्रॉपर्टी जो है ना आपका वो क्या नाम है, इनकम का मामला हो, चाहे वो पोर्टल की वहाँ परिवार पहचान पत्र पोर्टल की बातें हों। मतलब इस तरीके से परेशान हुए हैं लोग, ना पर्ची ना खर्ची। खूब पर्ची चली और खूब खर्ची चली, ये मान के चलें। हुड्डा साहब को घेरते हैं कि भाई आपके समय भाई भतीजावाद होता था और आपके समय तो किसानों की जमीन खौस ली आपने, ईडी के केसेस चल रहे हैं हुड्डा साहब आप। देखिए, मेरी बात सुनो, फेक बातें तो दुनिया पता नहीं क्या क्या करती है। भारतीय जनता पार्टी की मास्टरी है इन चीज़ों में। मैं मान के चलता हूँ कि हुड्डा साहब जैसा शरीफ और नेक नेता बहुत कम है। और हरियाणा के अंदर तो अब हर दरो दीवार पे लिखा जा चुका है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीएम कौन बनेगा? ये मैं नहीं कह सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है, ये हाईकमांड का काम होता है। आपकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मैं आपके अनुभव को जाया नहीं जाने दूंगा। ये जो भी मिनट हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो बोलने की शैली है उससे अलग होकर आप जरूर जवाब दीजिए। बीएसपी और एनएलडी को कितनी सीट मिल सकती है हरियाणा में? बस एक आखिरी सवाल। देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि बीएसपी और आईएनएलडी को लंबा चौड़ा 2-4 1-2 के सिवा कोई लंबा चौड़ा कोई जनाधार नहीं, जेजेपी का खाता खुलेगा? मुझे नहीं लगता है। जीरो पे टिक सकती है? ऐसा अगर नहीं खाता खुलेगा तो फिर जीरो ही मान सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि अभी जनता के मन में जेजेपी के प्रति को प्यार हो। अब प्यार के बिना वोट नहीं पड़ता। कांग्रेस का कितनी सीटों का दावा करते हैं? देखिए, मान के चले कि 60+ होना चाहिए, ये मान के चलते। आपने पार्टी चलाई है इसलिए सारे सवाल पूछ रहा हूँ, लीडर का कद का पता। एक आखिरी सवाल और। टोहाना वाला जो है पूर्व मंत्री, वो कह रहा है मैं निर्दलीय भी ताल ठोक दूंगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कल जो मेरे सूत्रों से जानकारी मिली है, पंचायत मंत्री ने मनोहर लाल साहब से, पूर्व मुख्यमंत्री साहब से संपर्क साधा, बीजेपी की तरफ आने की कोशिश है। देखिए, इस तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज मैं कांग्रेस के दरवाजे पे हूँ, कल मैं भाजपा के दरवाजे पे हूँ। परसों मैं कह रहा था कि सभी लोग कोडे हो गए जाकर के दिल्ली में, और ये शेर है जो आपके बीच में खड़ा है। अगले दिन वो आए, आकर के कांग्रेस के नेताओं को मिले, कांग्रेस के नेताओं ने मना कर दिया और लोगों ने लिख दिया भी शेर भी कोडा हो गया। अब ऐसी बातें, इमेच्योर स्टेटमेंट, ऐसी बातें किसी राजनेता को नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए, समय दिया। आपकी भी तमाम व्यस्तता होंगी। सरदार निशन सिंह साहब थे और फतेहाबाद टोहाना की हमने बात की और जुलाना को लेकर भी बात की, और तमाम वो विषय, 2 बार के विधायक हों और जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किसी पार्टी के हों तो तमाम मुद्दों पर बोलने का हक और नॉलेज भी होती है। ये पूरी बातचीत आपके सामने हमने रखी। कैमरामैन अनीस के साथ विनोद लांबा, इन खबर हरियाणा, दिल्ली।